भाग टू क्या है, भाग टू एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक, अब उनकी क्या याद करना है, हम लिखना है ये माना हल क्या करें, प्रथम पद की सदस्यों की संख्या लिखेंगे। सदस्यों की संख्या कितना है? 616। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे दूसरे पद का सदस्यों की संख्या ठीक, तो बराबर कितना होगा? 32। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इससे हम उसका कर देंगे भाग दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 616 32। ठीक, अब इससे भाग दे कितना होगा? 32 से करना 32, तो यहाँ कितना होगा? 9। ठीक, और यहाँ कितना होगा? कितना बचा? 5। तो 5 में से 3 घटाओगे 2, 6। अब किससे गुणा करें? 9 से। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 8, 88, 1, 9 तीस 27, 27 1 28। ठीक, 288। और 288 में घटाओ कितना बचेगा? 8। ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक, अब हम क्या करें, 32 को 32 में भाग दे रहे हैं। ठीक, कितना होगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो हमारे यहाँ 0 है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू धन आर। तो ए का मान कितना हुआ? 616 बराबर 32 गुणे 19 धन कितना? 32 गुणे 19 धन 8। ये हो जाएगा। फिर के बाद यहाँ कारो करोगे 32 8 गुणे 4 धन 0। ठीक, यहाँ जहाँ पर 0 आया वो हमारा क्या होगा? सदस्य। तो हमारा इन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। क्या है? 8 है। ठीक, ये हमारा आ गया, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक, चौथा क्वेश्चन,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो वहाँ संकेत दिया है, यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। तो हल है, प्रत्येक का वर्ग कीजिए। माना धनात्मक एक पूर्णांक और क्या माना मैंने, माना धनात्मक एक पूर्णांक है। ठीक, तो हमारा बी का मान क्या था, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू धन आर। ठीक, हमारा दिया है बी का मान कितना दिया है 3, तो हम बी का मान लिख सकते हैं बी बराबर 3। और हाँ क्यू का मान है क्यू ए रहेगा। तो आर का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 1 दिया है, तो हम इसके क्या मानेंगे 0। तो हम क्या, आर का मान क्या होगा 0 2 1 रहेगा, फिर यहाँ 2 होगा। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे प्रथम पद। क्या, प्रथम पद ठीक, प्रथम पद के बराबर कितना होगा, आर बराबर 0। तो आर बराबर 0 हो गया, तो हम ये करेंगे ए बराबर बी का मान कितना था 3 गुणे क्यू धन 0। ठीक, अब हमारा क्या होगा, इसका वर्ग करो, क्या होगा ए स्क्वायर 3q स्क्वायर। ठीक, इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो ए स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3 3 9 q स्क्वायर होगा। तो बराबर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 3q स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इन 3q स्क्वायर का मान रखते हैं 3q स्क्वायर का, इसका मान पर रख देते हैं m, इसका मान क्या रख देते हैं m। तो हमारा होगा बराबर 3m। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या करेंगे, दूसरा पद है आर बराबर 1, कितना है आर बराबर 1। तो आर बराबर 1 दिया है, तो यहाँ होगा ए बराबर ए का मान बी का मान 3 गुणे क्यू धन 1। ठीक, धन 1 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 3q धन 1 का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ होगा 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, ये इसका सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ठीक, प्लस 2a बी हो जाएगा। तो प्लस 2a बी हो गया, तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 q धन 1 2 3 6 q, ठीक, तो 6q हो गया। इसे लिखते हैं 9q स्क्वायर धन 6q प्लस 1, ठीक। हम ऐसे लिख दिए, तो हम क्या करेंगे, हम इनको कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसका 3 का, तो यहाँ बराबर 3q स्क्वायर धन 2q प्लस 1। हम इसका मान क्या रखते हैं, m, तो यहाँ 3q स्क्वायर धन 2q बराबर m, इसका मान को क्या रखें, m, ठीक, m रख दिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3m धन 1, ये हमारा क्या हो गया, क्या था हमारा, ये हमारा दूसरा का रूप में आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसी के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या वर्ग के रूप में व्यक्त करना है, तो हम एक वर्ग के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ होगा तीसरा पद होगा, क्या होगा हमारा तीसरा पद, r बराबर 2, क्या है, r बराबर 2, a बराबर 3q धन 2, ठीक, धन 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर 3q धन 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग किए, ठीक, वर्ग किए। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हम 3q स्क्वायर 2 का स्क्वायर धन 2 गुणे 3q गुणे 2 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9q स्क्वायर 2 का वर्ग 4 धन 2 दूना 4, 4 त्याई 12q, ठीक। अब 12q है, तो हम इसको मान कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर धन 12q प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो कॉमन लेने से पहले क्या हम करेंगे, इसे ऐसे लिखते 9q स्क्वायर धन 12q धन 1 धन 4, 1 धन 3 लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 1 धन 3, तो हमारा क्या होगा, 1 धन 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 बराबर यहाँ प्लस 1 होगा, ठीक। तो हमारे बराबर इसकी जगह का लिखेंगे m, तो 3q स्क्वायर धन 4q प्लस 1 का मान कितना होगा, m रखें, तो यहाँ होगा 3m धन 1, इसकी जगह मान रखें 3m आ गया। 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
घन 9m कामा 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में होता है। ठीक, तो माना ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू धन आर। तो हमारा क्या दिया है, बी का मान कितना दिया है 9, तो हम बी का मान क्या रख सकते हैं, 3 का वर्गमूल कितना होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। बी बराबर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ का आर का मान क्या है, क्यू का मान क्यू रहेगा, तो आर का मान कितना होगा, 1 दिया है या 8 दिया है, तो हम अगर 0 1 2 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए 2 लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पहला पद, पहले 0 निकालेंगे, पहला पद आर बराबर 0। ठीक, तो ए बराबर बी क्यू धन आर, तो यहाँ घन करो तो ए क्यू धन यहाँ क्या हो जाएगा 3q धन 0, इसका क्यू लगा दो, तो क्यू का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू 3q का क्यू। ठीक, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो ए क्यू बराबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू। ठीक, इसका क्या होगा, तुम 9 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 9 का करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ए क्यू बराबर 3 त्रिका 9 या 3q या कितना होगा q होगा। ठीक, अब q को 3q का मान के ना रखेंगे, 3q का q घात 3 बराबर m। ठीक, m रख सकते हैं, तो यहाँ का होगा यम बराबर यम 9m हो जाएगा, क्या होगा 9m हो जाएगा। ये हो गया पहला। अब क्या करेंगे दूसरा पद, क्या करेंगे दूसरा पद आर बराबर 1, क्या लेंगे आर बराबर 1, क्या होगा ए बराबर बी क्यू धन आर, क्या होगा ए क्यू और 3q धन 1, क्या करेंगे घन करेंगे, क्या करेंगे घन। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू धन बी क्यू धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, तो हम क्या करेंगे सी को वैसे ही करेंगे, सूत्र के हिसाब से करना है हमको। 3q धन ए क्यू धन 3 गुणे ए का मान कितना दिया 3q
गुणे बी का मान 1 ब्रैकेट में 3q धन 1 हो जाएगा। ठीक, 3q धन 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यू की घात 3 धन 1 धन 3 त्रिका 9, 9 का 9, 9q 3q धन 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 9q से गुणा कर देंगे। 27q की घात 3 धन 1 धन 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर धन 9q। ठीक, 9q हो गया। अब हमको क्या करना है, इसे हम कॉमन लेना है। क्या 9 को हमको कॉमन लेना है, तो वह कॉमन लेंगे। 9 3q घात 3 धन कितना होगा 3q स्क्वायर धन q होगा। ठीक, धन q होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बचा 1 धन को 1 धन 1 लिख सकते हैं। तो इसका मान हम लिख सकते हैं क्या, 3q घात 3 धन 3q स्क्वायर धन q का मान m लिख सकते हैं। क्या, m, तो इसका मान m लिख सकते हैं। ठीक, तो अब करना क्या है, तो इसका मान कितना हो गया, तो 9m धन 1, 9m धन 1 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या 9 धन m के रूप में आ गया। तो हमको क्या करना है, तीसरा पद क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करो। तो तीसरा पद होगा, तीसरा पद r बराबर 2 दिया है। कितना 2, तो हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, a b q धन r। ठीक, इसको घन कीजिए, कितना होगा a q, इसका मान कितना, b का मान 3 q धन 2 की घात q। अब इसका पहले सूत्र लिखें, a प्लस b का होल क्यू, a क्यू धन b क्यू धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3q की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 गुणे a का मान कितना है 3q, b का कितना है 2 ब्रैकेट में a ब्रैकेट में 3q ब्रैकेट में 3q धन 2। ठीक, धन 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 9 त्रिक 27 q धन 8 धन 3 त्रिका 9 दूनी 18 q 9q धन 2। ठीक, हम इसको क्या करें, गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ होगा 27 q की घात 3 धन 8 धन 18 54 q स्क्वायर धन 18 दूना 36 q। ठीक, 36 q हो गया। तो हम किसके क्या करें 36 q, तो यहाँ लिख देते हैं, कॉमन लेते हैं कितना 9 से कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लिए 9 त्रिक 27 3q की घात 3
धन 6q स्क्वायर धन 4q। ठीक, धन 8, ये 8 में बचा तो 8 हम यहाँ से लिख लिए। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 3q की घात 3 धन 6q 2 धन 4q का मान m लिख सकते हैं। क्या? m। इसका मान क्या रखे? m। इसका मान क्या रख सकते हैं? m। ठीक, m रखे हैं तो यहाँ होगा 9m धन 8। क्या होगा? तीसरा पद हमारा ज्ञात हो गया। तीसरा पद हमारा क्या होगा? यहाँ क्या होगा? तीसरा पद ज्ञात हो गया। ठीक, तीसरा पद हमारा ज्ञात हो गया।